Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज सोमवार का दिन प्रभु ने हमें दिया ताकि हम पिछले पूरे सप्ताह भर प्रभु ने हमारी रक्षा की, मदद की, उसका हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईस्टर के बाद प्रभु ने हमें ये मौका दिया है, इस नए सप्ताह की शुरुआत करें और अपने अध्ययन में फिर हम आगे बढ़ें ताकि प्रभु की महिमा हम करते चले जाएं। प्रियो, 2 कुरिन्थियों का 8 अध्याय और उसके 21 और 22 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वचन में लिखा है, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा, जिसको हमने बार बार परखा कि बहुत बातों में उत्साहित पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। एक वचन और कहता है, प्रियो, वचन में लिखा है, इब्रानियों का 9 अध्याय और उसका 28 पद कहता है, जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए
दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा, बिना पाप के दिखाई देगा। बीमारियां अलविदा, बीमारियां अलविदा। यीशु के नाम से बीमारियां दूर होती हैं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको इसीलिए प्रेरित करता है ताकि बीमारियों को हम दूर करें। जब आप उद्धार का अनुभव प्राप्त करते हैं तो शैतान की चालें परास्त होती है, ईमानदारी का जीवन जीते हैं तो बीमारियां आपके जीवन से जाती हैं। यही चीज़ दूसरा कुरिन्थियों में बताता है, यही चीज़ इब्रानियों का लेखक भी कहता है, ताकि हम परमेश्वर की बाट जोएं और यीशु मसीह दूसरी बार दिखाई देगा, मुझे और आपको लेने आएगा। जीवित हो उठा, स्वर्ग पे उठा लिया गया और आज हमारे बीच में जीवित है और फिर से आने वाला है। यह संदेश यीशु मसीह का संसार में आने का, इस संसार में आने का संदेश ही है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की। आपका दया का हाथ पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहा। हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, और आज का नया दिन दिखाया ताकि परमेश्वर इस सप्ताह की शुरुआत हम कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। हम प्रार्थना करते हैं दिन भर आपका हाथ हमारे साथ बना। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे ताकि हर जन प्यारे परमेश्वर आप में आनंदित होकर आगे बढ़ते जाए। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी सुरक्षित रखें, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे ताकि वे आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा का बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते प्रभु आज के दिन में हम आपकी महिमा करें और आपके नाम को धन्य कह सके। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये वचन मेरे और आपके हाथों में दिया है ताकि धीरे धीरे हम एक एक वचन को लेकर इस बाइबल का अध्ययन करते चले जाएं और बहुत सी बातों को अपने सामने लेते चले जाएं। इसमें लिखा है 8 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 21 पद में, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। जो बातें प्रभु के निकट भली है और मनुष्य के निकट भी है, हम उनकी चिंता करते हैं। प्रियो, हम कोशिश करते हैं कि पहले उस परमेश्वर को खुश करें और जिन मनुष्य के बीच में हम रह रहे हैं, जिनके अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है, हम उनको भी खुश करें, हम उनके साथ भी खड़े हो सके, हम उनकी मदद कर सकें। लेकिन कई लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम तो प्यार दर्शाना चाहते हैं, लेकिन लोग उस प्यार को क्या करते हैं, गलत चीज़ से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा ध्यान है कि हम एक दूसरे को मसीह का प्रेम दें, लेकिन लोग ये समझने लगते हैं कि इनको तो करना ही होगा, इनको तो करना ही होगा। लेकिन नहीं प्रियो, मसीह प्रेमी है जो हम प्रकट करते हैं, मसीह प्रेम है जो दूसरों को हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है ताकि हम आगे बढ़कर जो प्रभु के निकट अच्छी है और मनुष्य के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। उससे परमेश्वर को खुश करें और मनुष्य को भी। इसलिए प्रियो, ये सब चीजें केवल परमेश्वर ने हमें दी है ताकि हम उसके साथ उस भलाई को करते जाएं, मनुष्य के साथ भी भलाई करें और ईश्वर के साथ भी हम भलाई करते चले जाएं। यही मेरे और आपके लिए उस भलाई के लिए वो कहता है ताकि आप उस भलाई को लेकर दूसरों की मदद करते चले जाएं।
प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए इस बात को दर्शाया। हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलाकर कर रहती है, सारी सृष्टि मिलाकर कर रहती है। समस्या है, परेशानी है, कठिनाई है, दुख है, मुसीबत है, लेकिन उसके बाद भी कहता है, और केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कर रहते हैं। हम भी कर रहते हैं। संसार की ओर से दुख होता है, दर्द होता है जब लोगों को देखते हैं, जो लोग उस नरक की आग में दौड़े चले जा रहे हैं, तब बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है कि इनको नहीं मालूम है कहाँ जा रहे हैं, इनको नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं। हमें मालूम चल गया है, हमें वो रास्ता मिल गया है, हमने उस रास्ते को ढूंढा है, हमारा जीवन बदल गया है, लेकिन लोग उस ओर जा रहे हैं। दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, और जब तकलीफ होती है तब यही है जो हमें विवश करती है कि जब हम प्रभु के साथ इस बात को कहते हैं, ये आत्मा का फल है, आप ही अपने में कर रहते हैं, और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया, लेपालुक पुत्र बनाया, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ें, और न केवल आगे बढ़ें और उसकी महिमा कारण बन सके, और दूसरों को और अधिक परमेश्वर की निकटता में लेकर आए। और इसलिए वो कहता है, मसीह के द्वितीय आगमन पर हम इसे प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा, लेकिन प्रियो आकाश में उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन वो यीशु मसीह जब उसका द्वितीय आगमन होगा, सेकंड कमिंग होगी, तब यीशु मसीह संसार में मुझे और आपको लेने आएगा, और तब ये आनंद पूरा होगा। ये आनंद है, अभी हमारे पास जो देह है वो मिट्टी की है और नाशवान है। देह की जीवन यात्रा जब समाप्त हो जाएगी तो मृत्यु समाप्त हो जाएगी, और हम मसीह के आने के हमें पुनरुत्थित मसीह के रूप में एक होना। जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा, वैसे यदि हम जीवित रहेंगे तो प्रभु के साथ कब्रें खुल जाएंगी, कब्रें खुल जाएंगी, और प्रभु हमें अपनी निकटता में लेकर जाएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु ने बड़े काम किए, मेरे और आपके लिए काम किए, ताकि हम प्रभु के लिए काम करें। 22 पद कहता है, हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा। हमने उसके साथ अपने भाई को भेजा, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साहित पाया है। ऐसे मसीह जीवन के लिए जिसको परखा गया, जिसको देखा गया, जो आगे बढ़कर लोग की सेवा करने के लिए तैयार है, उस भाई को भी कुरिन्थियों की सेकंड कुरिन्थियों में जब उसके पत्र को लिख रहा है पौलुस, और कहता है हमने उसको परख के देखा, परखा है और उसको भेजा है। किस लिए भेजा है? ताकि क्या करे, जिसका हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साहित पाया है, परंतु अब तुम पर उसका बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साहित है, और भी अधिक उत्साहित है। प्रियो, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, हम एक दूसरे को उत्साहित करें, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए हर कदम पर तैयार रहें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।